सामो के तमाम लोगों को बधाई देता हूं, उनको शुभकामना देता हूं। आज बेगूसराय जिले को बहुत बड़ा तोहफा भी इन्होंने दिया। कई योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की। गुप्ता लखमीनिया बांध का चौड़ीकरण 38 किलोमीटर का, साथ ही साथ काबर झील का विकास की योजना की घोषणा हुई है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बेगूसराय जिले में आके, और ख़ास तौर से हमारे मटिहानी में उनका एक विस्तृत कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने शिरकत किया और तमाम तरह की योजनाओं का उन्होंने आकलन किया, निरीक्षण किया। और इसके साथ ही साथ आज बेगूसराय जिले को बहुत बड़ा तोहफा भी इन्होंने दिया। ये अलग बात है कि मटिहानी के लोग, हम लोग अति उत्साहित अतिरिक्त हैं, क्योंकि हमारी कई योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की, जिसमें गुप्ता लखमीनिया बांध का चौड़ीकरण 38 किलोमीटर का स्ट्रेच जो बाईपास के रूप में बनेगा, उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। साथ ही साथ मैं सामो के तमाम लोगों को बधाई देता हूं, उनको शुभकामना देता हूं। ये बड़े ही हर्ष की बात है कि एक जो मांग जो हम लोग लगातार कर रहे थे, सामो के वासी उच्चतर शिक्षा से लगातार वंचित हो रहे थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामो में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की बात उन्होंने कही है। और ये जितनी भी बातें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगला सत्र जो बजट सत्र है, उससे पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की बैठक करके और इन सारी योजनाओं को कार्यान्वित कर देंगे, उनके लिए राशि अलॉट हो जाएगी। तो ये बड़े महत्वपूर्ण बात है मटिहानी के लिए। साथ ही साथ काबर झील का विकास की योजना की घोषणा हुई है, और भी तेघरा में और बकरी विधानसभा में 2 पथों की घोषणा हुई है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ जितने भी हम विधायक लोग थे, जिन जिन चीजों की मांग हमने अतिरिक्त रखी, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ही कहा कि ये सारी बातें भी एक तरीके से घोषणा पत्र ही है। माननीय विधायक जी की बातों पे पूरा ध्यान सभी विभाग ध्यान देकर और उसका एक प्रस्तुतिकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पेश करेंगे, और वो सारी चीजें भी होंगी। और उस क्रम में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से याद दिलाया, जो रिंग बांध का निर्माण का बात था, वो भी होना ही है। उसके लिए माननीय मंत्री जी ने बताया कि उसके लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन कर दिया गया है, ताकि उसकी जो पूरी तकनीकी संभाव्यता होती है उसका पूरा निरीक्षण हो सके, और उसके बाद उस कार्य को किया जाएगा। उससे संबंध में अभी 8 तारीख को एक तकनीकी टीम यहाँ पर आई थी, उसने कुछ डेटा का और मांग किया है, वो डेटा उनको उपलब्ध कराया जाएगा, और फिर तकनीकी संभाव्यता के आधार पे वो कार्य भी होगा। विधानसभा चुनाव से पहले ये सारे योजना जो है बन के तैयार हो जाएंगे। और देखिए, अभी तो मैंने यही कहा कि अगले आप विधानसभा अभी 8 महीना दूर है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि अगला सत्र जो बजट सत्र है, उससे पूर्व ही कैबिनेट में ये सारी चीज़ों का डिसीजन हो जाएगा। और डिसीजन होने का मतलब होता है कि उसके लिए राशि आवंटित हो जाएगी, और जब राशि आवंटित हो जाएगी तो योजनाएं, जो प्रक्रिया है योजना की, उसके अंतर्गत उसका कार्यारंभ हो जाएगा। काफी लंबे समय से मांग हो रही है, विश्वविद्यालय लेके मांग हो रही है, प्रमंडल बनाव को लेकर मांग हो रही है, तो इस पे क्या चर्चा है? प्रमंडल बनाने की मांग आज भी इस सत्र में मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने भी रखा, उसके बाद अन्य विधायकों ने भी रखा प्रमंडल बनाने की मांग को। और इसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो बातें विधायकों ने कही है उसको बड़ी गंभीरता से लिया जाए और उस ओर कार्य को आगे बढ़ाया।